खबर रसाई एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कुछ देर पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और आसमान में मिसाइलों को भी देखा गया है। ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना यह है कि इराक और कतर पर मिसाइल दागे गए हैं और गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस जवाबी कार्रवाई का जो मुमकिन निशाना है वो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में मिडल ईस्ट का जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है वो हो सकता है। आज ही के दिन कतर ने अपनी एयर स्पेस हर किस्म की एयर ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी थी। साथ साथ अमरीकी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि वो इस एयर बेस पर मुमकिना ईरानी हमले के खदशे से आगाह हैं। इसीलिए अमरीकी और बरतानवी सफारत खानों ने कतर में मौजूद अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की थी। कतर की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। अल अदीद एयरबेस जिसको निशाना बनाया गया था वो पहले ही खाली करा ली गई थी, इसलिए इस ईरानी हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ साथ कतरी स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि अब कतर ईरान के इस जारहाना हमले का जवाब देने का हक रखता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जबकि ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बयान में कहा गया है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर होने वाले हर किस्म के हमले का जवाब देंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मौजूद तफसीलात हर गुजरते मिनट के साथ तब्दील होंगी और अपडेट होंगी, इसलिए मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप BBC उर्दू का पेज विजिट करिए या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो फॉलो करें।